हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्लास 59 और क्लास 60 दोनों टीम्स कंपटीशन वाली जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं। इसके बाद हमें टैंग और उसकी ग्रुप दिखाया जाता है। वो एक साथ एक ही जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे, जबकि वेंग और उसके दोस्त अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे। आगे टैंग ईशा को सिस्टम हैक करके वेंग और उसके दोस्तों की लोकेशन पता लगाने के लिए कहता है। तो ईशा अपनी पावर का यूज़ करती है और जल्दी उससे सबकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वो कहती है कि चेन मेटल राउंड में है, सुन वाटर राउंड में और डॉग फायर राउंड में है। साथ ही उसे डॉग के पास बफिंग की स्पिरिचुअल फोर्स भी डिटेक्ट होती है। तभी लाल बालों वाला जोकर उससे सबसे कमजोर बच्चे के बारे में पूछता है। दरअसल गाइस, यहाँ पर वैंग की बात हो रही है। इस पर ईशा कहती है कि सिस्टम ने उसकी स्पिरिचुअल फोर्स नल डिटेक्ट की थी, इसलिए मैं उसे ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ। अभी टैंक कहता है कि मेटा अर्थ और वाटर राउंड में वो नहीं है और एयर राउंड में वो खुद खड़े हैं। इसका मतलब वो जरूर वुड राउंड में होगा। ये सुनते ही लाल वाला जोकर वैंग से लड़ने के लिए वुड राउंड की तरफ चला जाता है। जस्ट देन टैंक एक और मेंबर कहता है कि ये तो सिर्फ 4 हुए, उनका 5वां साथी गोबू कहाँ पर है। इस पर ईशा कहती है उसकी लोकेशन ट्रैक करने ही वाली थी कि तभी टैंक उसे रोकते हुए कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले हम इन चारों से निपट लेते हैं, गोबू को बाद में देख लेंगे। तभी सीन गोबू की तरफ शिफ्ट होता है। वो पत्थर के पीछे छुपाकर बैठा हुआ इनका सारा प्लान सुन लेता है, लेकिन इससे पहले वो वहां से जा पाता, टैंक अपनी स्वार से उस पर अटैक कर देता है, जिससे गोबू पत्थर की तरह टूट जाता है। दोस्तों, टैंक को पहले से ही पता होता है कि वो पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। अब अगले ही पल हम गोबू को पेट पर बैठा हुआ देखते हैं और उसकी कमर पर 3 डॉल लटकी हुई थी, जिसमें से एक उसी टाइम डिस्ट्रॉय हो जाती है। दोस्तों, इससे हम ये समझ पाते हैं कि ये किसी वीडियो गेम की तरह है। जैसे गेम में हमें जीतने के लिए लाइफलाइन दी जाती हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी सभी प्लेयर को 3 लाइफ दी गई हैं। तभी गोबू पेड़ पर बैठे बैठे लाल वाले जोकर को वहाँ से वैंग की तरफ जाते हुए देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि क्लास 59 का सबसे कमजोर स्टूडेंट है, इसलिए वो उसे लड़ने के लिए उसका पीछे जाता है। टैंक ईशा को मेटल राउंड में चेन से लड़ने के लिए भेजता है और खुद वाटर राउंड में सुन से लड़ने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे सुन से पिछले हिसाब जो पूरा करना था। दूसरी तरफ हम चेन को मेटल राउंड में देखते हैं और जब वो वहाँ पर आगे बढ़ रहा था तभी उसकी बॉडी पर कट लग रहे थे, जिससे हम समझ पाते हैं कि वहाँ पर गिरने वाली पेड़ की पत्तियाँ मेटल की हैं, इसीलिए उसे मेटा राउंड कहते हैं। आगे चेन अपनी स्वॉर्ड वहाँ पर इंसर्ट करके जीतने ही वाला था, तभी ईशा वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मेटा राउंड अब मेरा है। इस पर चेन जवाब देता है कि हमारी फैमिली का एक रूल है कि हम कभी किसी फीमेल के साथ फाइट नहीं करते, इसलिए वो ईशा को 3 सेकंड में वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ईशा इस पर कुछ नहीं कहती और अपने पावर का यूज़ करती है। इसके बाद वो चेन से कहती है कि मेरा काम हो गया, अब तुम्हारी बारी। इस पर चेन कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो अपने आप को पीटने लगता है। दरअसल दोस्तों, ईशा ने अपनी मैजिक से ऐसा जाल बुना था जिससे तोरो वो चेन को नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर पा रही थी और इसीलिए चेन अपने आप को ही पीट रहा था। अब ये सब कुछ टीचर वांग टेड मॉनिटर पर देख रहे थे, जिसे देखकर वैंग के डैड कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब रियल में हो रहा है। जिसके जवाब में टीचर कहते हैं कि वे लोग मर तो नहीं सकते, लेकिन उनके साथ वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसका डर वे लोग 100% महसूस कर सकते हैं। इस तरह हम डॉग और नकली बफिंग को लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर बफिंग डॉग पर अपनी नेगेटिव एनर्जी से अटैक करता है। अगर डॉग उसे कंज्यूम कर लेता है और वहाँ पर छुप जाता है। इधर जब लाल वालों वाला जोकर वुड राउंड में आता है तब वो वैंग को जमीन पर पड़े हुए देखता है, जिससे उसे लगता है कि वैंग मर चुका है। लेकिन तभी वैंग डॉग को कहते हुए सुनता है कि बफिंग की कंज्यूम की एनर्जी में अपने आप पर लगी हुई सील को तोड़ सकता हूँ, जिसे सुनते ही वैंग खड़ा हो जाता है और उसे देखकर लाल वालों वाला जोकर उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, मगर अब तक वहाँ पर गोबू आ चुका था। इसके बाद दोनों के बीच में काफ़ी घमासान लड़ाई होती है और वैंग उन्हें खड़े हुए देखता है। दूसरी तरफ हम सुन को देखते हैं, वो वाटर राउंड में थी, तब उससे पर कोई अनजान फोर्स अटैक करती है, लेकिन सुन उससे बचकर मैजिक से अपने स्वॉर्ड को एक लड़की कन्वर्ट करती है और जल्दी हमें पता चलता है कि सुन पर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि टैंक था। और सुन की तरह ही टैंग ने भी अपनी स्वॉर्ड को एक समुराई में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे लड़ने की बजाय सुन के साथ उसके साथ बचपन की बातें करने लगता है, लेकिन सुन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो उस पर एक विशाल ड्रैगन बनकर अटैक करती है, लेकिन टैंग समुराई उससे आसानी से बच जाता है। इसके बाद हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर टीम 59 का स्कोर 3 और टीम 60 का 0, यानी कि टीम 59 ने 3 राउंड पर कब्जा कर लिया था।
तभी सुन को चेन की आवाज़ सुनाई देती है जिसे ईशा डिफीट कर दिया था और अब मेटा राउंड में पर भी क्लास 59 का कब्जा था। तो अब क्लास 59 का टोटल स्कोर 4 होता है और क्लास 60 का 0। अब ये देखकर सुन सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी टैंग अपनी पावर का यूज़ करते हुए पानी को फ्रीज करने लगता है क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि सुन की पावर पानी से आती है और जब पानी नहीं बचेगा तो सुन काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी और ये सुन काफ़ी अच्छे से जानती थी। इसलिए वो अपनी पूरी पावर का यूज़ करके टैंग पर अटैक करती है, लेकिन टैंग का समुराई काफ़ी स्ट्रांग होता है। वो सुन के साथ लड़ रहा था। अब इतना कम नहीं होता कि तभी वहाँ पर नकली बफिंग भी आ जाता है और उसके हमले से सुन और ज़्यादा जख्मी हो जाती है। नकली बफिंग और टैंक को अपने सामने देखकर सुन समझ जाती है कि वो अब सुन दोनों से लड़ नहीं सकती, इसलिए वो भागने का डिसाइड करती है, लेकिन पानी फ्रीज होने के कारण वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। आगे नकली बफिंग उस पर अटैक करने वाली प्रिपरेशन कर रहा था। तभी उन लोगों को वहाँ पर हवा में कोई तेजी से आते हुए देखता है। साथ ही वहाँ पर काफ़ी तेज तूफान आता है जिसके कारण पानी में जमी बर्फ टूटने लगती है और इसका फ़ायदा उठाकर सुन वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। वहीं पर तूफान रोकने के बाद टैंग बुफिंग को ढूंढने के लिए कहता है। साथ ही में वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन हमारे जीतने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। इस पर नकली बुफिंग मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे टैंग मोटर राउंड में अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करता है। तभी स्कोर बोर्ड अपडेट होता है, लेकिन उनके पॉइंट बढ़ने के बजाय कम होकर 4 पर आते हैं और क्लास 60 के 1 पॉइंट बढ़ जाता है। इधर जब सुन गोबू की तरफ जा रही थी तभी गोबू से इन्फॉर्म करता है कि वेंग ने डॉग के साथ मर्ज कर लिया है, जिस पर सुन कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। दूसरी तरफ टीचर स्क्रीन पर वुड को राउंड पर किसी ब्लैक शेडो को देखते हैं जिसका चेहरा काफ़ी अजीब था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।